परिवार है और हमारी अपनी जिंदगी में ये परिचय बाकी सभी परिचयों से बड़ा हो चुका है। हमारी ये आइडेंटिटी दूसरी सभी पहचानों से बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी को सार्थक करने में इस केंद्रीय विद्यालय के प्लेटफॉर्म ने एक महती और बड़ी भूमिका निभाई है। और आज इस केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, और मैं समस्त केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी लोगों से जुड़े हुए लोगों को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। केंद्रीय विद्यालय आज भारतीय एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा पद्धति की एक पहचान बन चुका है। यहां तक कह सकते हैं हम कि एक आइकन, एक आइडेंटिटी, आधुनिक शिक्षा पद्धति का एक नया मार्ग दिखलाने वाला केंद्रीय विद्यालय संगठन है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के नए नए मानदंडों को अपनाते हुए एक नई पहचान और विद्यार्थियों को लगातार एक आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक, सबसे साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो आजाद भारत में जब दूसरा वेतन आयोग लागू हुआ था, तब से वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। उस वेतन आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में ये रिकमेंडेशन किया था, क्योंकि उस समय जो हमारे डिफेंस के, हमारे सैनिकों के जो परिवार होते थे, उनके जो बच्चे होते थे, उनकी सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की होती थी, क्योंकि उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, पूरे देश में उनको घूमना होता था और जहां वो जाते थे वो बॉर्डर का हिस्सा होता था और फिर उनके बच्चों की पढ़ाई। इसलिए इस वेतन आयोग ने रिकमेंड किया एक नए एजुकेशन सिस्टम के लिए जिसमें उन लोगों की इस बड़ी समस्या को दूर किया जा सके। और तब सेंट्रल स्कूल के नाम से पहली बार 20 डिफेंस के स्कूलों को लिया गया, ऑक्युपाई किया गया और सेंट्रल स्कूल के नाम से पहली बार इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद 1965 में, 1965 में ये एक स्वायत्त विभाग बना, ऑटोनोमस बॉडी बनी और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन कार्य करने लगा। इस ऑटोनोमस बॉडी में धीरे धीरे और भी संस्थाएं जुड़ने लगी और आज आप जानते हैं कि चाहे भारत की उच्च शिक्षण संस्थाएं हो, हमारी आईआईटी हो, नवोदय विद्यालय हो, एजुकेशन के स्कूली एजुकेशन में नवोदय विद्यालय भी जुड़ा बाद में, और हमारा केंद्रीय विद्यालय, और ये सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी वर्तमान में करीब 1200 से अधिक, 1250 तक करीब विद्यालय हमारे पूरे देश में चल रहे हैं और देश के बाहर 3 ऐसे देश हैं जहां केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। काठमांडू नेपाल में, तेहरान ईरान में और मॉस्को रसिया में। उम्मीद करता हूं हम सब आंखों का सपना है कि केंद्रीय विद्यालय भारत के उन सभी बच्चों तक पहुंचे जिनकी आंखों में कुछ सीखने की ललक है, ज्योति है, जिनकी आंखों में कोई सपना है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमारा केंद्रीय विद्यालय लगातार आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है। और इस कामना के साथ जो हमारे विद्यालय का गीत है, इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय का गीत
मैं उस गीत को प्रस्तुत करने के लिए, जिसे हम हर दिन विद्यालय में सुनते हैं, हमारी 11th की विद्यार्थी शिवांगी और भानुप्रिया को यहां आमंत्रित करता हूं कि वे यहां आए और अपना केंद्रीय विद्यालय गीत प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत गीत के लिए और ये खूबसूरत आवाज देने के लिए शिवांगी और भानुप्रिया।
भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, और ये गौरव हमारे विद्यार्थियों के द्वारा लाया जाएगा, जिसमें से कुछ लोग हमें दिख रहे हैं। उसमें से हैं आदित्य मौर्य। आदित्य मौर्य अपनी बात रखेंगे आज केंद्रीय विद्यालय फाउंडेशन डे के अवसर पर, क्लास 3rd। आदित्य मौर्य अपनी बात कहेंगे। आदित्य, यस सर, शुरू कीजिए। यस, शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल सर, हेडमास्टर सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, parents, and all my dear friends. I, Aditya R. Maurya, wishes you a very happy KVS Foundation Day. Indeed, today is one of the great days in the life of every member of Kendriya Vidyalaya family. We are celebrating KVS Foundation Day today. The KVS family has grown over last 57 years to a big umbrella who are educating students of every part of the country. Due to the corona pandemic, we could not meet physically, but our love for this great institution brings us to share our thought online today. KVS has not only been the key institution in shaping the academic lives of students, but it has also played a vibrant role in crafting responsible citizens who care about society, the environment, and the entire humanity. The whole essence of education at KVS has been national integrity, scientific approach, and social inclusion, which make its student and teacher well known among us. It is well known how KVS does its best to drive its students towards excellence along all dimensions of life and create responsible citizens. KVS follow the CBSE pattern, which is one of the finest curriculum that develop for ground for rewarding future. These include defense forces, scientific and research organization, state and central departments of excellence beside private sector among others. Once again, I congratulate you for all being a member on this wonderful institution called Kendriya Vidyalaya Sangathan. Thank you all. I thank my teacher for allowing me to speak. I wish you on behalf of myself, my friends, my teacher and the entire 3rd class a very happy KVS Foundation Day. Yes, one more thing before I close. Follow this social distancing norms. Be happy, be safe. Have a great year ahead. Good day. Thanks. थैंक यू वेरी मच आदित्य। थैंक यू बेटा। इतनी अच्छी बातें कही आपने और बड़ों के अंदाज में कही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर। आदित्य के इन अच्छी बातों के बाद दीप शिखा कुछ सूचनाएं लेकर आएंगे। पीपीटी के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहती हैं। मैं दीप शिखा को आमंत्रित कर रहा हूं। और ये प्रेजेंटेशन हटा दीजिए प्लीज। ये जो प्रेजेंटेशन इसके पहले हुआ था उसे हटा दीजिए प्लीज। नेहा चौधरी के नाम से ये कौन सा किसका प्रेजेंटेशन है? बंद कीजिए प्लीज। यस दीप शिखा। यस सर। ओके, प्रेजेंट कीजिए। यस सर, प्रेजेंट करिए। सर दिख रहा है ना? हाँ जी। Good morning everyone and a very happy KVS Foundation Day to all the teachers and students. Today we are collected here to celebrate the birthday of KV. So it is really a very proud moment for all the KVians. You can see some pictures here of our school KV Bhandu.
Motto of Kendra Vidyalaya. Tatvam Pushan Aparvan means, O son, please uncover that. In other words, where the face of truth is covered by the golden lid, O son God, please uncover so that the truth and dharma are visible. Introduction. The Kendra Vidyalaya Sangathan is a system of premier central government schools in India that are instituted under the support of the Ministry of Education, Government of India. As of October 2020, it has a total of 1,245 schools in India and 3 abroad. It is one of the largest chains of schools. You can see a picture on the right hand side. It is KVS headquarters designed very beautifully. Every year, KVS celebrates Foundation Day on 15th of December since 1963. Vision of KV. Teachers encourage students to participate in various activities. KVS believes in imparting knowledge or values and nurturing talent, enthusiasm, and creativity of its students for seeking excellence through high quality educational endeavors. History of KV. The system came into being in 1963 under the name Central Schools. Later, the name was changed to Kendra Vidyalaya. It is a non-profit organization. Its schools are all affiliated to the Central Board of Secondary Education. Its objective is to educate children. A uniform curriculum is followed by the schools all over India. Notice of KV officials. You can see the image of Miss Nidhi Pandey. She is the current commissioner of Kendra Vidyalaya Sangathan. KVS releases the notification for teaching posts like TGT, TGT, PR, and others, and non-teaching posts like librarian, principal, vice principal, clerk, and other posts every year in March month. Thank you very much for watching my presentation. This presentation is done by Deepshika Behra, class 11T. Thank you so much. थैंक यू दीपशिका। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत ही प्रभावी ढंग से। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और अब हम आते हैं फिर प्राइमरी की तरफ, हमारे प्राइमरी के बच्चों की तरफ। और ये यासिका एक डांस लेकर आएंगे, हमने मराठी बेस नृत्य होगा उनका। देखिए यूनिटी है एकता के ऊपर। तो यासिका तक हमारी आवाज पहुंच रही है और वो अपना डांस प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। यस सर। ओके, यस, आइए, यू आर वेलकम। फ्रंट कैमरा सॉन्ग। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है वीडियो। सॉरी सर। वीडियो अभी ओके है सर। ऑन हुआ फिर बंद हो गया। अच्छा, अभी सर? अभी नहीं दिख रहा है सर, हमें तो दिख रहा है। ओके, बाकी दिख रहा है। शेयर नहीं किया अपना कैमरा ऑन। Yes sir, this is visible. It is visible and screen is also very clear. हाँ ठीक है, ठीक है। सर आप पिन कीजिए उसको। Can I start, ओके sir? ओके ओके ओके, यस स्टार्ट। Start.
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर नृत्य। थैंक यू सर। हम जितने लोग यहाँ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मैडम, जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यासिका, ये है केंद्रीय विद्यालय का विजन, ये है केंद्रीय विद्यालय का चेहरा, और ये है केंद्रीय विद्यालय का आत्मविश्वास, जो हमारे भविष्य को दिखाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू यासिका। और इसके बाद मैं प्राची दी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वो केंद्रीय विद्यालय के विजन, इसकी हिस्ट्री के ऊपर प्रकाश डालें, कुछ अपनी बातें कहें। प्राची। Yes, sir. Good morning, respected principal ma'am, vice principal sir, and teachers. In the occasion of 57th Foundation Day of Kendriya Vidyalaya Sangathan, I, Prachi Acharji of class 11th D, is going to present a short speech in front of you. Kendriya Vidyalaya Sangathan was started in 1963 with 20 regimental schools and now it is a vast school chain of 1,245 KBS, out of which 3 are located in foreign countries, namely Kathmandu, Tehran and Moscow, imparting quality education to 13,88,899 students. Tatvam Pushan Apavrinu, which is the main motto of Kendriya Vidyalaya Sangathan, which in words mean, O sun, where the face of truth is covered by the golden lid, please uncover, so that truth and dharma are visible. The main mission of Kendriya Vidyalaya Sangathan are as follows. A. To cater the educational needs of transferable government employees, including defense personnel. B. To pursue excellence and set the pace in the field of school education. C. To initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with other bodies like CBSE and NCERT. D. To develop the spirit of national integration and create a sense of indianness among children. At last, as a student of Kendriya Vidyalaya Sangathan, I hope KVS to become more approachable and beneficial for the students in the upcoming year. Thank you very much. थैंक यू प्राची, हम सबका यही सपना है। Thank you, sir. और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सपने को पूरा करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे, तो केवीएन के रूप में हमें गर्व होगा। प्राची के इस स्पीच के बाद हम फिर आते हैं प्राइमरी की तरफ और एक कविता लेकर आ रही हैं गायत्री। गायत्री क्लास 5th। देखिए इनकी कविता। गायत्री, आइए। Good morning everyone, to respectable principal ma'am, headmaster sir, teachers and all my dear friends. I am Gayatri MS and I wish all of you a happy KVS day. Today I am going to say a Hindi kavita called Chandan Vansa Mohak Pyara. चंदन वंसा मोहक प्यारा, चंदन वंसा राज दुलारा, चंदन वंसा मोहक प्यारा, चंदन वंसा राज दुलारा, पूरे भारत का प्रतीक है केंद्रीय विद्यालय प्यारा, पूरे भारत का प्रतीक है केंद्रीय विद्यालय प्यारा, चंदन वंसा मोहक प्यारा, चंदन वंसा राज दुलारा, चंदन वंसा मोहक प्यारा, चंदन वंसा राज दुलारा, यहाँ न कोई गुजराती और न राजस्थानी है, बंगाली मद्रासी पीछे पहले हिंदुस्तानी है, यहाँ न कोई गुजराती और न राजस्थानी है, बंगाली मद्रासी पीछे पहले हिंदुस्तानी है, मजहब अपना पढ़ना लिखना धर्म हमारा प्यार यहाँ, इस रिश्ते से पूरी भारत एक बड़ा परिवार यहाँ, सरस्वती का मंदिर प्यारा है ये अपना राज दुलारा,
चंदन वंसा मोहक प्यारा, चंदन वंसा राय दुलारा, चंदन वंसा मोहक प्यारा, चंदन वंसा राज दुलारा. Thank you. थैंक यू गायत्री, बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर कविता, और आपने तो यूनिटी ऑफ इंडिया को दिखा दिया, भारत की एकता के चेहरे को दिखा दिया यहाँ पर. थैंक यू वेरी मच. हम सभी लोगों की तरफ से गायत्री को बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. और आगे बढ़ रहे हैं हम. केंद्रीय विद्यालय संगठन से कुछ सूचनात्मक तथ्य लेकर एक प्रश्नोत्तरी के रूप में हमारे सामने आ रही हैं अनघा यार, क्लास 11th. तो देखिए, उससे आप लोगों की जानकारियां केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में है वो और दूर दूर तक जाएगी. अनघा, आइए. Hello, sir. Good afternoon, everybody. Hello and welcome. I will be presenting a short quiz on Kendriya Vidyalaya so that we can see how much we have learned about our wonderful school. Kendriya Vidyalaya Sangathan. When was Kendriya Vidyalaya first established? The answer is 15 December 1953. What is the motto? अनघा, आपका क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है क्या? Yes, sir. ओके, बाकी सभी लोगों के लिए विजिबल है? नो सर. अनघा, आपका क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है. हाँ, अब आप प्रेजेंट कर रहे हो. So is it presenting, sir? हाँ, प्रेजेंट हो रहा है. अब आपका क्वेश्चन आएगा अगर आप करोगे तो. यस. So now? ओके. यस, नाउ स्टार्टेड. सही है. Question number 1. When was Kendriya Vidyalaya first established? KVS was first established on 15 December 1953 on this very day. What is the motto of Kendriya Vidyalaya Sangathan? The motto of Kendriya Vidyalaya Sangathan is Tattvam Poshana Apavrunu. What does Tattvam Poshana Apavrunu mean? Tattvam Poshana Apavrunu means, O son, please uncover that, where the face of truth is covered by the golden lid. O son, please uncover so that truth and dharma are visible. Where is the headquarters of Kendriya Vidyalaya located? The headquarters of Kendriya Vidyalaya is located in New Delhi. How many Kendriya Vidyalayas are there currently? There are a total of 1,228 Kendriya Vidyalayas as of October 2020. How many students are studying in KVS as of right now? Approximately 13,88,899 students are enrolled in Kendriya Vidyalaya Sangathan as of right now. How many Kendriya Vidyalayas are situated out of India? There are 3 Kendriya Vidyalayas abroad out of India. Name 3 places outside India where KVS is situated. The 3 places out of India where KVS is established is Moscow, Kathmandu and Tehran. Which 3 schools were accredited by QCI, Quality Council of India? KVS R.K. Puram, KVS IIT Powai and KVS Vinga. Before it was named Kendriya Vidyalaya, what was the system called? Before the name Kendriya Vidyalaya was introduced, the system was labeled as Central Schools. How many regions is Kendriya Vidyalaya found in? Kendriya Vidyalaya is found in 25 regions. How many years has it been since Kendriya Vidyalaya Sangathan has been founded?
It has been a proud 57 years since our school, our beloved school, has been founded. How many KVS were initially established at the beginning? At the beginning, 20 KVS were established. Who is the current commissioner of Kendriya Vidyalaya? Srimati Nidhi Pandey, IAS, is the current commissioner of KVS. Thank you so much for listening to my quiz. I hope we all learned something about our wonderful school. Thank you very much, Anka. आपकी इस वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए थैंक यू। और थैंक यू सर। अनघा के इस प्रश्नोत्तरी के बाद हमारे सामने है अर्पिता सिंह, 3rd A। अर्पिता अपना एक डांस लेकर प्रस्तुत हैं और अब अर्पिता आ रही है हमारे सामने। Good morning to all present here. Myself, Arpita Singh, from class 3rd A. Happy KVS Foundation Day. It's my immense pleasure to have an opportunity to present something in front of you by my dance on Assam. I want to convey a message that boys and girls both are a component of society. Girls can also do things which a boy can do. On the Foundation Day of KVS, let's change the mentality of the society and accept girls as we accept boys. Let's Thank you very much अर्पिता, बहुत सुंदर नृत्य था। और अर्पिता के इस खूबसूरत डांस के बाद एक और इंफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के सामने, और ये आज के कार्यक्रम की अंतिम सूचना होगी। मीनाक्षी हमारे सामने एक पीपीटी लेकर आ रही हैं, इसमें केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं। मीनाक्षी 11th से, मीनाक्षी आइए। मीनाक्षी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? यस सर, थैंक यू सर।
ओके आइए. Good morning, respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir, and teacher, and my parents, and dear my friends. Today, occasion of Kendriya Vidyalaya Sangathan Foundation Day. I Meenakshi here. I Meenakshi here from class 11C. I present my presentation of mission of Kendriya Vidyalaya Sangathan, objective of Kendriya Vidyalaya Sangathan. So let's start. Kendriya Vidyalaya Sangathan Foundation Day, 15 December. Kendriya Vidyalaya Sangathan was started in 1963 with 20 regimental schools, and now it is a vast school chain of 1,245 KVS, out of which 3 are located in foreign countries, Kathmandu, Tehran, and Moscow, imparting quality education to 13,88,899 students. Kendriya Vidyalaya Bhandup celebrating KVS Foundation Day logo. Objective of Kendriya Vidyalaya Sangathan to cater to the educational needs of the children of transfer central government employed, including defense and paramilitary personnel, by providing a common program of education to pursue excellence and set pace of in field of school. Mission of Kendriya Vidyalaya Sangathan to cater to the educational needs of children of transfer central government, including defense and paramilitary personnel, by providing a common program of education to pursue excellence and set the pace in the field of school education. To initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with other bodies like Central Board of Secondary Education, CBSE, and National Council of Educational Research and Training, NCERT, etc. To develop the spirit of national integration and create a sense of Indians among children. Kendriya Vidyalaya Sangathan, motto of Kendriya Vidyalaya Sangathan, enter the knowledge, live for service. Logo of KVS. Authority and autonomous body of Ministry of Education, Government of India. Establishment, Society Registration Act 1816, Section 21. Established as Central School, 15 December 1963. Foundation Day, 15 December. Headquarter, New Delhi. Region 25 each, headquarter by Deputy Commissioner. Website www.sangathan.in. Total KV all over India 1,245. Total KV outside from India, Kathmandu, Moscow, Tehran. Total employee 48,314 approximately. Syllabus making body NCERT. Examination conducting body board CBSE. Zonal Institute of Educational Training, Zaid Mysore, Zaid Chandigarh, Zaid Mumbai, Zaid Bhubaneswar. Thank you, sir. Thank you, all of you, sir. Thank you very much, Meenakshi. Thank you, sir. बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था आपका. Yes, बहुत बढ़िया. It was very nice. और अब मैं माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कृपया आए, आज के दिन इस फाउंडेशन डे के अवसर पर हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित होने का मौका दें. मैडम प्लीज. Good morning, everyone. Can you hear me? Am I audible? Yes, madam. Good morning, madam. Yes, madam. So first of all, on the occasion of KVS Foundation Day, my congratulations and best wishes to all the members of KVS, past as well as present. So as an organization, we have grown from strength to strength since its inception in 1963. From
20 regimental schools to more than 1,200 schools as on now. The number is increasing every day. So, first and foremost, I want everybody to be aware of the fact that we are the largest chain of schools under one leadership, heading in one direction. I don't think there is any other organization in the world which has more than 1,200 schools under its patronage. As you might have already seen, there are around 14 lakh students studying who are being nurtured and nourished by a staff of around 50,000 teachers, teaching and non-teaching staff. And there are, as you have already seen, there are 25 regions, 5 CEDs, and the mission, vision, objective, everything is very clearly written down. We are following the same syllabus. We also follow the same kind of split up syllabus, so that the objective with which KVS has been started, that is to cater to the educational needs of transferable children, is fulfilled. When a child comes on transfer from Jammu Kashmir to Mumbai, the child finds that the same syllabus is followed, and also same probably a little difference. The same lesson is being taught in Mumbai as what he had been learning in Jammu and Kashmir. So that is the objective with which KVS was started. And we are also proud that out of the 20 regimental schools, there are 6 schools in Mumbai region, which were there in the original 20 regimental schools, which has later on converted into Kendriya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas. So I want everyone, not only children, parents, all of us, staff, everybody should be proud of the fact that we are part of such a mammoth organization. We have been doing a lot of service to the nation. There might be, nobody is perfect, there might be some lacunas due to various factors, but on a whole, we have been doing yeoman service for the development of this nation. We can see that KV students, the alumni of KV, is serving at very, very important positions in planning, in execution, in administration, whichever field you might take. And in their own way, they are contributing towards nation building. Our new chairman himself is a KV product. When we look into army officers, defense officers in general, we can see that many of them are from KV itself. Not only in defense, if you take cinema, if you take educational field, TV field, you can see that there are many alumni of KVS who are doing a great service. And now when this transition from online classes, offline classes, physical classes to virtual classes took place, I am very proud to say that KV teachers are doing a wonderful job. And when we compare ourselves to private schools, we can see that we are no less in any way, the way we are conducting our lessons, the way we are conducting tests, or the way evaluation is being done, assignments are given. So this is all due to
the foundation in which KVS is standing. All of us, the people or the staff and students of the past, as well as the current staff and students, we are all being trained well, and we are all being repeatedly encouraged to follow the founding, the principles on which KVS has been founded. Since we have a direction, and since we have been time and again reminded of that duty, and we have been trained year after year, and the willingness with which we have accepted this duty, because of all these factors, we are able to make this transition very easily. There are challenges, but still, I'm sure that we will be able to overcome those challenges with our dedication, with our devotion to duty. And I urge all children to benefit from this organization. There are millions of children out there who don't get this opportunity to study in KV. KVS is giving you a lot of opportunities, not only academically, in various co-curricular areas, whether it is sports, whether it is CCA, whether it is NTSC examinations, Olympiads. So many platforms are being offered to the children. And I urge all the children to make use of these platforms and make an effort to become successful in your whatever training that you are getting by way of participating in these events. I am sure that this will stand in good stead with you throughout your life. So on this occasion, once again, I want to emphasize upon these two things. Number one, we should all be proud, because there can be some negative news coming once in a while, but that shouldn't deter us, because we are such a big organization. Things are bound to happen, but on a whole, we are doing an excellent job. So we should all be proud of our organization. We should all spread the good words, good news about our organization. Number one. Number two, all children should take advantage of whatever facilities are being offered through various curricular and co-curricular activities that are being organized in KVS. With these words, I want to thank all the children who put up very, very interesting and very informative program in a very short period of time. Class 11 children presented about KVS. It was very informative. And the small little one who presented the dance, the poem, song, etc. So I want to congratulate them and the teachers who prepared them and their parents also for encouraging the children to participate in these activities. And I want to thank Tiwari sir also. So within a short period of time, Tiwari sir could organize this program very well. Within the prescribed time limit, the program was able to conclude the program. So once again, congratulations and best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you very much, madam. आपका इंस्पिरेशन हमेशा से आवश्यक होता है, जरूरी होता है, सबके लिए मोटिवेटेड होता है। और
आज के कार्यक्रम को धन्यवाद तक ले जाने के पहले मैं केवीएन होने के नाते ये 4 पंक्तियां आज के दिन मैसेज के रूप में सबके सामने भेजना चाहता हूं कि हम राह बनाते हैं फिर राह दिखाते हैं। हम राह बनाते हैं फिर राह दिखाते हैं। हम सीखते हैं हरदम फिर हम सिखाते हैं। हम सीखते हैं हरदम फिर हम सिखाते हैं। हम तपते हैं दिन रात। हम तपते हैं दिन रात ज्ञान के सूरज में। हम तपते हैं दिन रात ज्ञान के सूरज में। तब जाकर के हम केवीएन कहलाते हैं। तब जाकर के हम केवीएन कहलाते हैं। हम राह बनाते हैं फिर राह दिखाते हैं। और मैं उप प्राचार्य सर को निमंत्रित करना चाहता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें आज कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के लिए। सर प्लीज। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी, प्रिय छात्र छात्राओं और अभिभावक जो हमसे जुड़े हैं सभी लोग, सबसे पहले मैं आप सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि 20 स्कूलों से चला, जैसे कि हमारे तिवारी सर और छात्रों ने सभी ने इस पर प्रकाश डाला। आज ये संगठन 1245 स्कूलों तक पहुंचा। इससे ये स्पष्ट है कि इन्होंने अपनी सफलताओं को प्राप्त किया और एक नए शिखर को छुआ। इसीलिए सरकार ने इसको उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान की और नियमित रूप से स्कूल खुलते रहे। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्वर्णिम सफर है, जो आज हम 57वां इसका जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये इसकी बहुत सारी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे शिक्षक और जितने भी छात्र छात्राएं जिन्होंने इससे अध्ययन किया, उन सभी का एक समर्पण का भाव रहा जो इसको इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया। आज ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे देश भर में स्कूलें खुली हुई हैं, 1245 स्कूल जो आज वर्तमान में संचालित हैं, और समय के साथ सामंजस्य बैठाना केवी की विशेष तौर पर एक खूबी रही है, जिसका ताजा उदाहरण अभी हमारे प्राचार्य महोदय ने दिया कि जैसे ही हमारी ऑनलाइन कक्षाएं हुई इस पैंडेमिक के दौर में, तो इस दौर में सभी टीचर्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन शुरू किया। छात्रों का, अभिभावकों का बराबर सहयोग रहा और यही इस सफलता का राज है। निश्चित ही जो हमसे पूर्व जो केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो सेवाएं दे चुके शिक्षक हैं, जो छात्र छात्राएं जो अध्ययन किए हैं, वो इस सफलता में हमेशा सहयोग दिए। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे सभी शिक्षक साथी और छात्राएं हैं वो आगे भी इससे ज्यादा इसको स्वर्णिम सफलता तक पहुंचाएंगे और भी नई सफलता के मापदंड स्थापित करेंगे। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, जो गोल हैं, उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। तो जो भी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी नई शुरुआत भारत सरकार करना चाहती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन तहे दिल से उनका आभार करता है, उनका सहयोग प्रदान करता है। हमारे जो छात्र हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और यही कारण है कि हम दूसरों से अलग हैं। हम देश में इतने दूर दूर केंद्रीय विद्यालय संचालित करते हुए भी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमारा जो पढ़ाई का जो स्तर है, जो प्रक्रिया है, वो सब एक जैसी है। तो ऐसी बहुत खूबियां हैं जो कि हमें अन्य संस्थाओं से अलग बनाती है। इसमें निस्संदेह हमारे अभिभावकों का, बच्चों का भी पूर्ण सहयोग रहता है। इसलिए मैं आप सभी को जो हमारे बच्चे आज इस प्रोग्राम में केंद्रीय विद्यालय स्थापना दिवस में तैयारी किए शॉर्ट नोटिस पर, उन सभी छात्रों का सब तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन सभी अभिभावकों का भी जो कि इस प्रोग्राम में जुड़े, सभी शिक्षक साथी जो इसमें प्रोग्राम में भाग लिए, बच्चों को तैयार किया, और प्राचार्य मैडम का जिन्होंने समय निकाला, और तिवारी सर जिनके इस प्रोग्राम को संचालित किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूर्ण विश्वास के साथ कि हम सफलता के मापदंड स्थापित करेंगे और केंद्रीय विद्यालय को नए शिखर और बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ एक बार पुनः सभी का आभार और धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नहीं है, नहीं